हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं में मेथी को आप इस तरीके से खिला दो, दूध फैट बढ़ा लो, इसके अलावा और भी गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। मेथी को आपको किस तरीके से देख करके आप अपने पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, दूध की मात्रा कम नहीं होगी। जिन पशुओं में दूध पतला है, फैट की मात्रा कम है, तो फैट की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। साथ साथ में आप उन पशुओं में जिस प्रकार से उनकी कमजोरी भी दूर की जा सकती है, उन्हें मोटा तगड़ा व कई तरह की बीमारियों से भी आप मेथी खिला करके आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से देंगे तभी आपके पशु में बेनिफिट देखने को मिलेगा, साथ में क्या मिक्स करके देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह का मेथी दाना देने का, जो मेथी देने का तरीका है वह भी पता लग जाएगा, फायदा भी पता लग जाएगा और विधि भी आपको पता लग जाएगी। तो इस चैनल पर भी नए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन में। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आए वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेथी में होता क्या है। मेथी में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स भी होती हैं और जो फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र को ठीक रखने में अच्छा रिजल्ट देता है, पशुओं को नियमित मदद करता है। साथ साथ में खनिज होते हैं इसके अंदर मेथी में, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक जैसे खनिज होते हैं, जिसकी वजह से आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। विटामिन्स होते हैं इसके अंदर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1 और राइबोफ्लोविन जैसी विटामिन इसके अंदर होती हैं, जो कि आपके पशुओं में सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। साथ साथ में इसके अंदर फैटी एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मेथी जो है उसके आपके लिए, पशुओं के लिए एक वरदान है। यदि आप सही तरीके से यदि आप इसका उपयोग करें, पाचन तंत्र को सही करता है, पशु की भूख कम लग रही है, पशु खाना कम खा रहा है, पशु यदि जुगाली कम कर रहा है, पशु कमज़ोर है, तो उस स्थिति में मेथी आप उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। रही बात मेथी यदि आपका ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं, और साथ साथ में यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में भी आप उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। साथ साथ में आप अपने पशु में जिस प्रकार से यदि ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में क्या करना है कि मेथी का उपयोग करके बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई की जा सकती है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है, दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, साथ साथ में उसकी एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसको आपको जिस प्रकार से मेथी क्या है, जो मेथी दाना होता है उसको आप जिस प्रकार से कोई भी बाण दाना मिश्रण है या कोई भी जिस प्रकार से यदि आप दलिया है उसके साथ मिक्स करके भी आप गर्म करके भी आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। यानी मेथी दाना होता है उसको गर्म करके भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो मेथी होती है उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसको आप गर्म करके भी दे सकते हैं। या यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको क्या करना है कि मेथी को आपको जिस प्रकार से ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ग्राइंडर की सहायता से दानेदार, यानी दानेदार पाउडर हो, दरदरा सा पाउडर हो, उस तरह का आपको बना लेना है। कैसे बना लेना है? मेथी को आप अच्छी तरह से कूट लें और दरदरा सा यदि जब मेथी दाना का जो पाउडर सा बन करके तैयार हो जाता है, बहुत बारीक आपको नहीं करना है। वह आपको क्या करना है कि जो भी पशु को बांट, दाना, दलिया जो भी दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके उसी समय आप अपने पशु को खिला देना है। अब देना कितना है? तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनको आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे मेथी है वह आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। यानी दूध बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ करना है, वजन बढ़ाना है, कमजोरी दूर करना है, तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस को 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम 500 ग्राम उन पशुओं को जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, 500-600 kg गाय भैंस है, तो उन्हें आप 500 ग्राम पर डे जो भी बाण दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आपको देना है, गर्म करके नहीं देना है। ताज़ा ब्याई हुई है, जिस प्रकार से आप जेर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या जेर नहीं पड़ी है या बच्चेदानी की सफाई नहीं हुई है, तो उस स्थिति में उन्हें गर्म करके भी बाण दाने के साथ दिया जा सकता है। अन्यथा यदि आपका पशु की जेर गिर चुकी है, बच्चेदानी में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप वैसे आप अपने पशु को उसको दरदरा करके पाउडर सा बना करके जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को देनी है। और एक और बताना चाहता हूँ कि यदि जो विदेशी नस्ल की जो गायें
उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 किलो मेथी से ज़्यादा नहीं देना है। इस बात का ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 केजी मेथी खिला सकते हैं, अन्यथा 5 किलो मेथी आप उन पशुओं को ताज़ा ब्याई हुई को दें, क्योंकि यदि ये मेथी क्या है ज़्यादा देने पर आपके पशुओं में गर्म करती है। तो इससे क्या है कि यदि आपको मेथी देते देते यदि आपका पशु जिस प्रकार से हीट में आ जाता है, तो हीट में आने के बाद में आप उसकी यही नेचुरल करा लेते हैं, तो उसके बाद में आपको उपयोग नहीं करना है। लगातार आप उन पशुओं को 20 दिन कंटिन्यूटी दी जा सकती है। जिस प्रकार से 250 ग्राम पर डे दे रहे हैं, तो आप 20 दिन देंगे तो 5 किलो होगी। और इसी तरह से यदि उन पशुओं को जिस प्रकार से 500 ग्राम दे रहे हैं, तो आपको पर डे यदि आप दे रहे हैं, तो उस स्थिति में जो गाय भैंस है उनको आप जिस प्रकार से 10 केजी तक दे सकते हैं। रही बात भैंस को, बफेलो है, उसको आप उसकी मात्रा ज़्यादा दी जा सकती है। बफेलो का 20 केजी 40 केजी तक भी मेथी दाना, मेथी का जो दरदरा बनाया हुआ भाग है वह दिया जा सकता है। यानी भैंस को आप 2 गुना 3 गुना मेथी आप पशुओं को दे सकते हैं यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। मेथी दाने से क्या होगा कि आपके पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु बार बार बीमार नहीं होगा, पशु की कमजोरी भी दूर होगी। रही बात जो पशु बैठ गए, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में भी मेथी का उपयोग किया जाता है। तो ये देंगे तो इनके साथ आप जिस प्रकार से गेहूं का दलिया है, ताज़ा बेगा ऐसा गुड़ का उपयोग करना, आप अपने पशु में गुड़ का उपयोग जरूर करें। साथ साथ में अजवाइन है, वह भी आप साथ में मेथी दाना के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा तो बढ़ेगी, साथ में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। इसी तरह से मेथी दाना यदि जिस प्रकार से मेथी का उपयोग, जो मेथी का जो मैंने बताया कि दरदरा कर लिया आपने, पाउडर सा बना लिया है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, तो उसको क्या करना है कि आपको भिगोना है। जैसे रात के समय आपने भिगो लिया, 200 ग्राम आपने रात के समय भिगो लिया, भिगो सुबह पूरी रात पड़ा रहने दे। सुबह वह क्या करना है कि जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, तब उसकी तासीर क्या हो जाती है कि ठंडी हो जाती है। तो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आपको भिगो करके ही मेथी दाना का उपयोग करना है। मेथी दाना यानी मेथी के बीज का उपयोग कर सकते हैं, भिगो करके सुबह दे सकते हैं, या पाउडर सा बनाया तो भी उसका भी आपको भिगो करके ही आपको लेना है। और रही बात यदि दूध और फैट लेनी है, तो उस स्थिति में आपको साथ में गुड़ का उपयोग करना है, अजवाइन का उपयोग करना है, और साथ में जो मेथी दे रहे हैं उसके साथ जीरा का उपयोग आप ज़रूर साथ में करना है, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मेथी दे रहे हैं तो उनके साथ गुड़ है, जीरा है, अदर जिस प्रकार से यदि आपके पशु में अदर कुछ इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो वह चीज़ भी आप साथ देंगे तो आपको कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूटी 20 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को मेथी का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। गाय में 20 दिन से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। भैंस है तो उन्हें आप जिस प्रकार से 1 महीना आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं, और भैंस में इसकी डोज ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो बफेलो कैटेगरी में ज़्यादा दी जाती है, काऊ कैटेगरी में ये जो मेथी है वह कम दी जाती है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं आपके पशु में। ये मेथी देते रहेंगे तो आपको पशु में अलग रिजल्ट मिलेगा। दूध फैट आप अच्छी तरह से लेंगे, इससे एनर्जी की डाउन नहीं होगी। साथ में आपके पशु में जैसे दूध एक बार पीक पर आ गया है तो आपके पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी। एक बार यदि दूध बढ़ चुका है तो आपके पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी, फैट आपके पशु में लंबे समय तक बनी रहेगी। तो आप अपने पशुओं को जो मैंने जिस तरीके से तरीका बताया उस तरीके से मेथी देना है। मेथी आप जो भी बांट दाना है, खल चूरी है, या जिस तरह का दाना मिश्रण है, फीड सप्लीमेंट है, उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को देनी है, अकेली नहीं देनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक